ईरान और अमेरिका के बीच की ये राइवलरी दिन ब दिन और बड़ी होती जा रही है। इस बीच ईरान ने अपने हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया, लेकिन इस बीच डोनाल्ड ट्रंप का भी एक अलग ही प्लान देखने को मिला है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप का युद्ध को लेकर आखिर माइंड क्या है, क्या प्लानिंग चल रही है, वो जानना बहुत जरूरी है ऐसे वक्त में जब ईरान ने अपने हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया। इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ सोनम है। सोनम, ईरान और अमेरिका की ये जो राइवलरी जिस तरीके से हर वक्त हर सेकंड करवट ले रही है, अब ईरान ने अपने हवाई क्षेत्र को बंद किया है, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि ट्रंप शायद कुछ और एक अलग प्लान कर रहा है। वो प्लानिंग क्या है? बिल्कुल, तो यहाँ पर ईरान को लेकर कहा जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का जो एक नया प्लान है वो अब सामने आया है। अगर हम अमेरिकी न्यूज़ चैनल एनबीसी की रिपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जो उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम है उससे साफ तौर पर ये कहा है कि यदि अमेरिका ईरान के खिलाफ कोई सैन्य कार्रवाई करता है तो वो बेहद निर्णायक और एकदम पॉइंटेड होनी चाहिए, त्वरित होनी चाहिए। और क्योंकि ट्रंप ये नहीं चाहते हैं कि जो कार्रवाई अमेरिका की तरफ से की जाए वो हफ्तों या महीनों तक चलने वाले युद्ध में तब्दील हो जाए, यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लंबा युद्ध नहीं चाहते हैं। यहाँ पर एक अमेरिकी अधिकारी ने चर्चाओं से परिचित दरअसल 2 लोगों और जो व्हाइट हाउस के करीबी हैं उनके सूत्रों के हवाले से इस रिपोर्ट में ये जानकारी दी है। और ट्रंप का यहाँ पर मानना है कि अगर अमेरिका कुछ करता है तो वो पूरी तरह निर्णायक होना चाहिए। हालांकि ट्रंप के जो सलाहकार हैं वो उन्हें अब तक ये भरोसा नहीं दिला पाए हैं कि अमेरिकी हमले से जो ईरान की मौजूदा सत्ता व्यवस्था है, अगर हम खामेनेई प्रशासन की बात करें तो वो जल्द ही ढह जाएगी, क्योंकि अधिकारियों ने यहाँ पर ये चिंता भी जाहिर की है कि किसी सैन्य कार्रवाई के बाद ईरान की जो संभावित आक्रामक प्रतिक्रिया का सामना करने के लिए अमेरिका के पास दरअसल यहाँ पर उस क्षेत्र में जो हम बात करें पर्याप्त रिसोर्सेज की तो वो नहीं है। और रहते गिने परिस्थितियों के चलते दरअसल ट्रंप ईरान में कम से कम शुरुआत में जो सीमित सैन्य कार्रवाई को मंजूरी दे सकते हैं, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा जा रहा है, जबकि जरूरत पड़ने पर बड़ी सैन्य कार्रवाई का जो विकल्प है वो भी खुला रखा जा सकता है। तो यहाँ पर अब एक तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो लगातार ये चेतावनी देते हुए आए हैं कि ईरान में जो भी लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वो अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखें, क्योंकि जो आपके लिए मदद है वो रास्ते में है, भेजी जा रही है। तो एक तरह से, और यहाँ पर हम बात करें तो मध्य पूर्व में जो अमेरिकी एयरबेस है वहाँ से अपने सैनिकों की वापसी करना और फिर उसके बाद ईरान में एयर स्पेस बंद होना, तो इससे जो मौजूदा हालात हैं, जो स्थिति है, जो भी चीज़ें, जो गतिविधियाँ देखने को मिल रही हैं, यहाँ पर एक्सपर्ट्स का मानना है कि किसी भी वक्त ईरान पर जो है एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है, अमेरिकी हमला देखने को मिल सकता है। वहीं एक तरफ से ये भी घटना सामने आई कि सऊदी अरब ने अब ईरान के समर्थन में बड़ा बयान दिया है कि उसके एयर स्पेस का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ वो नहीं होने देगा। तो यहाँ पर लगातार जो है चीज़ें बहुत जल्द ही बदलती हुई नजर आएंगी, ये भी कहा जा रहा है। और हफ्तों महीनों तक यहाँ पर अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से कहा गया है कि वो युद्ध नहीं चाहते हैं, वो एक त्वरित और निर्णायक यहाँ पर एक बड़ी कार्रवाई चाहते हैं। ठीक है, बिल्कुल जिस तरीके से अभी सोनम ने इस पूरी खबर पर जानकारी दी है, ईरान और अमेरिका के बीच की ये राइवलरी अब दिन ब दिन जंगल में आग के तरीके से फैल रही है। और इस बीच जिस तरीके से ईरान ने अपने हवाई क्षेत्र को बंद किया, अब डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे बताया कि ये जो जंग है वो बहुत लंबी नहीं चलने वाली है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की ओर से इसे एक धमकी के तौर पर ही देखा जा रहा है। बहरहाल इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें बताइए।